उसे जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लेकर के वो जाती है, एली नबी के पास जाती है। तो वो लेकर के जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं, और एली जो है वो उसको ले जाता है मंदिर में और बुद्धि और ज्ञान में उसको बढ़ाता है, सिखाता है, शिक्षा देता है। और एक दिन की बात है कि जब वो सो रहे थे, दोनों सो रहे थे, तो यहाँ हम देखते हैं कि उसको परमेश्वर पुकारता है शमूएल को, और वो उठ बैठता है और बोलता है कि आपने पुकारा। 3 बार इस तरह से होता है। तब कहते हैं एली कि नहीं, जब तुम्हें फिर से पुकारे तो बोलना कि मैं यहाँ हूँ। और इस तरह से जान जाता है कि परमेश्वर ने उसे पुकारा है। और यही शमूएल जो था, परमेश्वर के भय में, एली की अगुवाई में वो बड़ा होता चला गया, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हो रहा। और अंत में हम देखते हैं कि अंत में वो एक नबी बन जाता है, भविष्यद्वक्ता बन जाता है। तो हमने पहले देखा मूसा के बारे में, वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहा। मूसा के विषय में भी हम जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था, दीन व्यक्ति था। शमूएल के विषय में भी हम देखते हैं वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहा, वो भी एक नम्र व्यक्ति था, बना, और इस तरह से वो एक नबी बन गया। परमेश्वर का बलवंत हाथ उसके नीचे रहा और परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। आगे हम देखेंगे एस्थर के विषय में। एस्थर रानी के विषय में हम लोग जानते हैं ना, जानते हैं। तो यहाँ देखिए एस्थर रानी है, और एस्थर रानी क्षयस राजा की पत्नी बनी। उसे ऐसा मौका मिला कि क्षयस राजा की पत्नी बनने का उसे सुअवसर मिला। और फिर ऐसा हुआ कि उन दिनों में एक जाति थी, यहूदी जाति, जो कि खतरे में पड़ गई थी, और जिसके विषय में बाइबल हम सबको बताती है। और ये एस्थर के विषय में बताना चाहती हूँ कि एस्थर का जो चाचा था, चाचा की देख रेख में वो बड़ी होती है, परमेश्वर के भय और प्रेम में वो बड़ी होती है। और जब उसे रानी बनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये अवसर शायद एस्थर के जीवन में इसलिए आया क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी, और इसलिए वो रानी बनाई गई। और अपनी जाति को बचाने के लिए, उसकी जाति जो खतरे में थी, उसको बचाने के लिए एस्थर जो है परिश्रम करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, उपवास करती है, और उसके चाचा ने उसकी मदद की। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये एस्थर रानी जो है अपनी जाति को बचाने के लिए राजा के पास जाती है। देखिए यहाँ पर इस चित्र में राजा के पास जाती है, बिन बुलाए कोई भी नहीं जाता था, रानी भी नहीं राजा के पास जा सकती थी, लेकिन फिर रानी जाती है और कहती है मैं मर गई तो मर गई, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। और वो राजा के पास जाती है और फिर अपनी जाति को बचाने के लिए वह राजा से बोलती है, अपने मुंह को खोलती है, और इस तरह से हम देखते हैं उसकी जाति बचाई जाती है। तो बच्चों, ये तीनों के विषय में मैंने आप सबों को इसलिए बताया बाइबल से, क्योंकि इनके जीवन में परमेश्वर का बलवंत हाथ था, और ये परमेश्वर के सामने दीनता से रहे, परमेश्वर का भय मानते रहे, उसकी आज्ञाओं को मानते रहे। और इस तरह से हम देखते हैं कि एस्थर जो थी परमेश्वर के प्रति, अपने चाचा के प्रति और अपने लोगों के प्रति वफादार बनी रही। तो इन तीनों के जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनकी नींव चट्टान पर बनाई गई थी। हमने इसके पहले तो
घर के विषय में देखा, जो चट्टान में बनाया गया था वो घर नहीं गिरा। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों का जीवन चट्टान में बनी थी और इसीलिए इन्होंने बड़े होकर के ये परमेश्वर के लिए बड़े कार्य किए। इसी तरह बच्चों, ईश्वर चाहते हैं कि हम सब भी यीशु रूपी चट्टान पर हम अपनी नींव को बनाए, अर्थात कि हम उससे उसके वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें, आज्ञाओं का पालन करें। ठीक है। अब मैं तीनों के बाद आप सबों को और एक जीवन के विषय में बताना चाहती हूँ, और ये कौन है? दाऊद। हाँ, दाऊद है ना। दाऊद के विषय में आप लोग जानते हैं ना? जानते हैं। हाँ, जानते हैं। दाऊद के पिता का क्या नाम था? पता है किसी को? दाऊद के पिता का नाम यिशै था। क्या नाम था? यिशै था। याद हो गया ना? याद हो गया? हाँ, याद रखिए। हाँ, दाऊद के पिता का नाम यिशै था। ठीक है। और दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था। कैसा था? हाँ, सबसे छोटा था। और दाऊद क्या करता था? हाँ, भेड़ बकरी चराता था ना। और ये वही दाऊद है जिसने किसको मारा? हाँ, आप सभी जानते हैं ना, गोलियत को मारा। आप लोग गाना भी गाते हैं ना? क्या गाना गाते हैं? चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग गाना भी गाते हैं ना। तो ये वही दाऊद है जो कि गोलियत को मारा। और गोलियत को कैसे मारा उसने? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और उतने बड़े सूरवीर को वो मार गिराता है ना। तो दाऊद के विषय में हम लोग ये भी जानते हैं कि वहाँ जब उसके राज्य में कुछ लोग थे, इस्राएली स्त्रियां थी, वे लोग कुछ गाने बजाते भी है ना। क्या गाना तो गाते हैं? साउल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तो इस तरह से साउल जो राजा था उन दिनों में बहुत गुस्सा हो जाता है और दाऊद का दुश्मन भी बन जाता है। और दाऊद को वो क्या करना चाहता था? मार डालना चाहता था। लेकिन दाऊद को कई बार ऐसे भी मौके मिले जब वो राजा को मार सकता था, है ना? राजा को मार सकता था, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। हाँ, तो दाऊद के विषय में हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, है ना? दाऊद के विषय में हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। ठीक है। दाऊद में विश्वास था, परमेश्वर के प्रति बहुत अच्छी गहरी विश्वास थी। हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्वास था परमेश्वर पर। ठीक है। और वो विश्वास करता था। ठीक है। और दूसरी बात हम देखेंगे, पहला हमने क्या देखा कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। दूसरा हम देखेंगे कि वो बदला नहीं लेने वाला था। ठीक है। बदला न लेने वाला उसमें एक अच्छा गुण था। और इसीलिए जब राजा साउल उसे मौके पर मिलता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता है। तीसरा जो था वो आदर करने वाला था। राजा का वो आदर करता है। वो जानता है कि साउल राजा एक अभिषिक्त जन है और इसीलिए वो उस पर हाथ नहीं उठाता है, वो उसका आदर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दाऊद जो था वो एक अच्छा मित्र भी था, विश्वास योग्य मित्र भी था। उसका दोस्त का क्या नाम था आप लोग जानते हैं? हाँ, योनातान के प्रति वो अंत तक विश्वास योग्य रहा। इसके साथ ही साथ दाऊद नम्र और
दीन था। कैसा था? नम्र और दीन था। और इसीलिए जब वो एक राजा बन जाता है तब भी उसके अंदर घमंड नहीं आता है। उसे याद रहता है कि वो एक छोटे से घराने से, छोटे से परिवार से आया है और वो घमंड नहीं करता है। उसके बाद छठवीं बात हम देखेंगे कि उसने पाप भी किया अपने जीवन में, लेकिन उसने क्या किया? पश्चाताप भी किया। परमेश्वर के पास उसने पश्चाताप भी किया। और हम देखते हैं कि दाऊद के अंदर में परमेश्वर के लिए क्या था? प्रेम था। और इसीलिए हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं आप लोग। हाँ, तो भजन संहिता में बहुत सारे गीतों को हम पाते हैं, स्तुति गान को हम लोग पाते हैं, है ना। तो इस तरह से भजनों को पढ़ करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर से कितना अधिक प्रेम करता था।